बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चों, होना तो ये चाहिए कि अभी हम जब शुरू करें तो पहले मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दूं। सेटिंग में भी सिर्फ हम लोगों ने स्टोर का नेम डिस्कस किया था, बाकी कोई चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी। तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि ना पहले आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल काम भी सीख लें ताकि साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता रहे, और जब हम लोग आए थ्योरेटिकल काम पे तो साथ में हमारे पास प्रैक्टिकल काम करने के लिए हो। तो अभी जो है हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे बाद में। ये प्लान, बिलिंग, पेमेंट, चेकआउट हम लोगों ने आज जो काम करना है वो है स्टोर में प्रोडक्ट लगाना। अब स्टोर में बचे दो तरह से प्रोडक्ट लग सकती हैं, लगेंगी कैसे? सबसे पहले तो हम जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स पर। और अच्छा, यहाँ पे ये भी बात है कि हम लोग पहले प्रोडक्ट लगाना सीख क्यों रहे हैं। प्रोडक्ट लगाना हम लोग इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमारे पास स्टोर में ऐड करने के लिए कोई डाटा आ जाए। हम लोग प्रॉपर एक वेबसाइट बनाएंगे, हेडर बनाएंगे, फुटर बनाएंगे, सारी चीजें जो है वो हम लोग बनाएंगे। बट उससे पहले हम लोग जो है अगर हमारे पास प्रोडक्ट होंगी तो हमारे पास अच्छा खासा डाटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट पहले से हैं ऐड, हम इनको कर देते हैं डिलीट। तो ओहो, एक नहीं करनी ना, सारी करनी है। अच्छा, ये हमारे पास सारी प्रोडक्ट हो जाएंगी डिलीट। और अब हम लोग करेंगे न्यू प्रोडक्ट ऐड। हम बात कर रहे थे कि जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो दो तरह से ऐड की जा सकती हैं। एक है हमारे पास मैनुअल मेथड और एक है हमारे पास डीजर से इंपोर्ट करना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मैनुअल तरीके से इंपोर्ट करना सीखते हैं। मैनुअल तरीके में क्या है और मैनुअल तरीका सीखना क्यों जरूरी है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हम डीजर से वन क्लिक से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं तो मैनुअल में हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करें। बच्चे, मैनुअल तरीके में हमें जरूरत ये पड़ती है कि कभी कभार हम ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं जो हमारी अपनी होती है, मीन वाइट लेबल होती है, प्राइवेट लेबल होती है, हमारा खुद का ब्रांड होता है। तो हम उसको कहीं से, उसका डाटा कहीं से इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो हमने खुद ही अपलोड करनी होगी। इसलिए हमें मैनुअल तरीका भी आना चाहिए और दूसरा तरीका भी आना चाहिए। अब यहाँ पे हमने ये चीजें देनी देखनी है, और हम इसको जो है वो अपलोड साथ साथ करेंगे। बट पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने अपलोड करना क्या है। तो उस दिन हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाली हुई थी 360 रोटेटेबल प्रोडक्ट, डिग्री रोटेटेबल प्रोडक्ट। तो जनाब, नहीं, लैपटॉप टेबल। अब बच्चों, जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, सबसे पहले तो हमारे माइंड में कोई प्रोडक्ट होती है कि हमने ये अपलोड करनी है। तो इसलिए पहले हम लोगों ने सीखा था प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका। अब हमारे पास प्रोडक्ट हैं तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए भी हमारे पास कुछ है। एक सिंपल मेथड होता है कि हम लोग जो है वो सीधा सीधा कॉपी करते हैं क्लाइंट की सारी, सॉरी, कंपेटिटर की सारी इंफॉर्मेशन। तो जो चीज़ इसने लिखी हुई है हम वही की वही कॉपी करते हैं और इधर ऐड कर देते हैं। एक मेथड है ये। दूसरा मेथड ये कि हम इसको ऐड करते हैं चैट जीपीटी पर और उसे कहते हैं भाई हमें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दें और बेटर वर्जन लिख दें।
तो इससे ये है कि इससे ये जो टाइटल है वो हमारा अपना बन जाएगा। वहां से अगर हमने कॉपी किया तो वो कॉपी वाला ही होगा। एक और बात, यहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम बाद इसको सेव करते आएगा, क्योंकि कभी कभार हम इतना काम कर चुके होते हैं, लाइट चली जाती है, कुछ भी होता है, हम बैक करते हैं तो सारा हमारा काम उड़ जाता है। तो हम copy.com से काम चला रहे थे, तो जो जो चीजें हमें यहाँ पे मिलेंगी हम उसी को उठा कर इधर ऐड करते आएंगे। उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी ही नहीं है। मजा आ गया। तो बहरहाल डिस्क्रिप्शन अगर लिखी हुई होती तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते। नहीं है, कोई बात नहीं, किसी और कंपेटिटर की उठा लेते हैं। अब इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो इसको हम उठाते हैं, एज इट इज भी पेस्ट कर सकते हैं, चैट जीपीटी से अपडेट भी करवा सकते हैं। एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे कहीं पर भी कंपेटिटर का नाम या उनका जो है वो कोई लिंक वगैरह ना हो। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एट कंप्यूटर जोन डॉट पी के, तो यहाँ पे आपने इनको हटा के अपने स्टोर का नाम ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टोर। ठीक है, यही चीज हो गई। ध्यान से देखने कहीं उनका नाम ना हो। ठीक है, अब ये चीजें हो गई, इसके अलावा उन्होंने फीचर ऐड किए हुए हैं प्रोडक्ट के, तो वो आप, ये तो कोई और चीज है, हमने तो कोई और चीज ढूंढी हुई है। चलो, अब ये चीजें आप इसी तरह कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही लिख सकते हैं। अगर आपने ये चीजें एक प्रोडक्ट की ऐड की तो सबकी ऐड करनी होगी, या सबकी, या सबकी ऐड करेंगे या किसी की भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आ गई है पिक्चर। पिक्चर अपलोड करने के लिए राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज। अगर तो यहाँ पे पीएनजी का ऑप्शन है तो बेस्ट है, ये वी भी फाइल वाले नहीं करने। अब मसला आता है, पिक्चर में हमें पिक्चर ढूंढनी होती है, हमें मिलती नहीं है। तो हम जरा अपनी पहली प्रोडक्ट की तरफ डालते हैं, ये थी हमारे पास। सेव एज। अगर पीएनजी फॉर्म में मिले तो सही है, अगर नहीं मिली तो आप ये इसको जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। अब हमारे पास पिक्चर का मसला आ गया कि हम पिक्चर कहाँ से लेंगे। तो आप क्या करें, आप जो है वो google.com पे जाएं, और वहां पे, बल्कि हमने इधर सर्च की हुई थी यही चीज, और इमेजेस में जाएं। अब इसमें जो हमारे वाली प्रोडक्ट है उसकी आप इमेज देखेंगे, जैसे ये इमेज है, इसको पहले देख लें कि ये पीएनजी में डाउनलोड होता है या नहीं। हाँ, जेपीजे में, पीएनजी में जिसमें हो जाए वो बेस्ट है। तो यहाँ से हो रहा है। हम हमें इसका एक नहीं, ढेर सारे। फिर से भी फाइल आ गई। एक हमारे पास आ गई, बट हमें एक नहीं चाहिए, हमें जो है वो बहुत सारी चाहिए इमेजेस। तो ये इंस्टाग्राम से हमें जेपीजे फाइल में मिली है, देखते हैं, और अब पिक्चर अवेलेबल है। हाँ जी है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं सेव,
ये यार ये कोई अजीब ही काम चल रहा है, मतलब जब ओपन करते हैं तो। एक और काम करते हैं। सेव करने की बजाय इसको करते हैं कॉपी और पेस्ट करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मुझे इधर कॉपी का ऑप्शन नजर आ रहा, चले कंट्रोल C। नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, तो एक तो इमेज हमारे पास डाउनलोड हो गया था, तो हम ऐसी सूरत हाल में क्या कर सकते हैं? हम ऐसी सूरत हाल में यूज करते हैं एक्सटेंशन लाइट शॉट। लाइट शॉट स्क्रीनशॉट, इसमें हम लोग इमेज कर लेंगे सिलेक्ट, और ये हमारे पास इमेज आ गया, और ये हमारे पास PNG फॉर्म में आ जाता है। तो ये एक इमेज आ गया, हमें ढेर सारी चाहिए थी। दूसरी, ये आ गई। तो इस तरह बचे हमें ना एटलीस्ट 7-8 इमेज चाहिए, जो कि हम इनके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर PNG या JPG फाइल में आपके पास डाउनलोड हो रही है पिक्चर, वेल एंड गुड। नहीं होती तो फिर आप लाइट शॉट से जो है वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये सॉरी स्क्रीनशॉट ले लें इमेजेस का। इमेजेस के स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम यहाँ पे आएंगे और करेंगे अपलोड। ये एक इमेज डाउनलोड हुआ था, बाकी सारे अपलोड हुए हैं। मीडिया अपलोड हो गया। एक बात याद रखनी है, ये वाला जो इमेज होता है ये होता है मेन। ये वाला जो इमेज होता है ये मेन होता है। अगर आप मेन इमेज किसी एक प्रोडक्ट का ऐसा लगा रहे हो जिसके बैकग्राउंड में कोई चीजें हैं, तो आप सारे ऐसे ही इमेजेस ऐसे लगाएं प्रोडक्ट के मेन जिसके बैकग्राउंड में कुछ हो। अब ये देखिए ना, इसका बैकग्राउंड है। अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट ऐसी लगाई जिसके बैकग्राउंड वाइट है, सॉलिड बैकग्राउंड है, तो आप तमाम पिक्चर के ऐसे ही बैकग्राउंड लगाएंगे, सॉलिड इमेज वाले। इनको सेव कर लेते हैं। ये यहाँ पे कंप्यूटर जोन आ रहा है, आपने इसको हटाना है। यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी हाँ इसने खुद ही ऑटो सेलेक्ट की हुई है, तो हम भी उसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। प्राइस यहाँ पे हम लोग प्राइस दे देते हैं 5,000, 4,999। ठीक है। और कंपेयर एट, अब जब कंपेयर एट प्राइस लिखते हैं तो उस प्राइस पे क्रॉस लग जाता है, और हमें ये वाली प्राइस शो करे होते हैं। कैसे, जरा इधर से देख लें, इधर नजर आ रही है? नहीं। अब जैसे ये है, ये इसकी प्राइस है। अब हम जो कंपेयर एट प्राइस करेंगे ना, वो यहाँ पे लिखी आ रही होगी, उसके ऊपर क्रॉस लगा होगा, और ये वाली प्राइस शो हो रही होगी। ठीक है, तो हम कंपेयर एट प्राइस का कर देते हैं 700, यानी कि पहले 7,000 की थी। अब जो है हमने ये लगाई हुई है यूनिट प्राइस। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे ये इंटरनल चीज है कि हमें इसकी कॉस्ट क्या पड़ी है। फॉर एग्जांपल हमें इसकी कॉस्ट पड़ी है 3,000, तो ये हमें प्रॉफिट बता रहे हैं कि भाई ये आपका इतना जो है वो प्रॉफिट है इस यूनिट के साथ। अब ये लोकेशन बता रहे हैं, मैंने अपना एड्रेस ऐड किया हुआ था, तो उस हिसाब से कितने यूनिट अवेलेबल हैं। यूनिट हमेशा ही अवेलेबल रखने हैं आपने, अदरवाइज ऑर्डर एंड पे जाके जो है वो हो जाते हैं कैंसल। मीन क्लाइंट आया, उसने सॉरी पर्सन आया, उसने आके ऑर्डर प्लेस किया, सारा कुछ होता है, लेकिन चेकआउट में जाके वो ऑर्डर प्लेस ही नहीं होता। फिर बंदा कहता है पता नहीं क्या मसला है, मेरे ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। एंड पे जाके जब देखते तो पता चलता है कि भाई हमने क्वांटिटी ही 0 रखी हुई होती है। तो क्वांटिटी हमेशा ठीक करनी है आपने। इसके अलावा वेरिएशंस, वेरिएशंस में
कलर्स की वेरिएशंस होती हैं, साइज की वेरिएशंस होती हैं। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशंस होंगी तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये इन्होंने बताया हुआ है, कलर, मटेरियल, एंगल, स्पोर्टेड वगैरह वगैरह। तो जिस चीज़ की भी वेरिएशन होगी आप उसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे कलर उन्होंने दो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर आपकी चीज़ों में ये हैं कलर तो फिर तो बात है ठीक, अगर नहीं तो आप इसको कर लेंगे। फीचर भी इन्होंने ऑटोमेटिकली ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें हैं। इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। फिर हम लोग इधर आ जाते हैं, स्टेटस एक्टिव, पब्लिशिंग बिल्कुल ऑल चैनल पे करना है। टाइप वेंडर, ठीक है, हाँ यही आएगा, ये हमारे स्टोर का नेम आ रहा है। कलेक्शन, कलेक्शन का यहाँ पे हमारे पास एक लेक्चर आएगा, तब तक हम इसको जनाब ऐड कर लेते हैं, होम पेज में ही रहने देते हैं। होम पेज कलेक्शन पे, ठीक है, पहले भी होम पेज था। टैग, टैग हम लोग इसमें ऐड करते हैं। हम इसमें टैग लगाते हैं, कौन सा लगाएं? लैपटॉप। अच्छा, ये टैग अभी ऐड है ही नहीं, तो हमने इधर ऐड कर दिया है। बाद में मैं आपको टैग और इन सब की कहानियां समझाऊंगी। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड हो गया। ये चीजें करने के बाद हम इसको कर लेंगे सेव। यहाँ से करेंगे प्रीव्यू। तो इस तरह हमारी ये प्रोडक्ट होगी शो। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट के इमेजेस आ रहे हैं जनाब, जो हमने कहीं से चुराए थे। अच्छा, यहाँ पे देखे ना, एक हमने वो गलती की है, ये एरो नजर आ रहा है, तो इन चीजों का ना थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखें, ये कंपेयर एट प्राइस, ये हमारा टाइटल आ गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गई। SKU हमने नहीं दिया, वो NAR है, तो SKU आप ऐड कर लीजिएगा। ये डिस्क्रिप्शन, कस्टम टैब हमारे पास कोई नहीं, और फिलहाल रिव्यू भी हमने ऐड नहीं किए हुए। तो ये हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई मैनुअल वे से। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज करती हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं डीजर वाले मेथड पे। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जो कि है डीजर के थ्रू प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना। तो सबसे पहले हमारे पास डीजर की एक्सटेंशन ऐड होनी चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, और आप लोग जो है वो एक्सटेंशन ऐड करना जानते होंगे। तो DSERS स्पेलिंग्स है, आप लोगों ने पहले तो डीजर की एक्सटेंशन लगानी है। सेकंड, आपने शॉपिफाई में ऐप इंस्टॉल करनी है डीजर की। कैसे करेंगे? यहाँ पे हम अभी प्रोडक्ट ओपन की हुई है, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऐप का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे ये एप्स नजर आ रही है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपने करनी है यहाँ पे सर्च। यहाँ पे मैं गई हूँ मोर शॉपिफाई स्टोर ऐप में, और यहाँ पे मैंने सर्च करना है डीजर, DSERS, डीजर। ये हमारे पास डीजर है, और इसको हमने कर लिया है इंस्टॉल। अब ये कहाँ पे इंस्टॉल होगी? ये इंस्टॉल होगी हमारे स्टोर पर। साथ में हम अली एक्सप्रेस ओपन कर लेते हैं, ये अभी इंस्टॉल हो रही है। और इधर हम लोग ओपन कर लेते हैं अली एक्सप्रेस।
ये जनाब हमारे पास आ रही है अली एक्सप्रेस, और यहाँ पे चल रही है डीजर की एक्सटेंशन। तो ये अभी हमारे पास अकाउंट लॉगिन नहीं है, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं और इधर देखते हैं ये हमारा काम कब तक पहुंचा। ये अभी हमारे स्टोर पे ऐप इंस्टॉल नहीं हुई। इधर हम लोग कर रहे हैं लॉगिन, आप लोगों ने करना होगा क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। मैं जरा यहाँ पे जो है वो लॉगिन कर लूँ। अच्छा, हमने दो काम करने हैं। पहले इंस्टॉल करना है डीजर को शॉपिफाई स्टोर पर, फिर उसको कनेक्ट करवाना है डीजर के साथ, यानी कि स्टोर को कनेक्ट करवाना है डीजर के साथ, और फिर डीजर को कनेक्ट करवाना है अली एक्सप्रेस के साथ। अभी यहाँ पे मेरा प्रीवियस स्टोर ऐड होगा, तो हम उसको कर लेते हैं डिसकनेक्ट। चलो वो बाद में करेंगे, पहले हम लोग इधर चलते हैं। यहाँ पे जनाब हमारा अकाउंट पे इंस्टॉल हो रहा था डीजर। कहाँ पे? हमारे स्टोर में। तो ये जनाब हमारा स्टोर है और जहाँ पे डीजर आ रहा है हमने इसको कर लिया इंस्टॉल। अगेन बता रही हूँ, स्टोर पे डीजर इंस्टॉल करना है, डीजर को, डीजर पे अकाउंट बनाना है, अली एक्सप्रेस पे अकाउंट बनाना है, फिर डीजर को कनेक्ट करवाना है अली एक्सप्रेस के साथ। ठीक है, और स्टोर को कनेक्ट करवाना है डीजर के साथ। तो ये तीनों जब एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाएंगे तो फिर आप सिंगल क्लिक से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर पाओगे। ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू यूज करेंटली लॉग इन डीजर अकाउंट? अब वो मेरा अकाउंट ये क्यों पूछ रहा है? ये स्टोर कनेक्ट हो रहा है डीजर के साथ। तो हाँ, इसीलिए तो भाई लॉग इन किया था, कंफर्म हम इसको करेंगे। ये जनाब अब मेरा स्टोर कनेक्ट हो गया है डीजर के साथ। अब डीजर जो है वो अली एक्सप्रेस के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट है। अब हम प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट करेंगे? कैसे करेंगे? जाएंगे अली एक्सप्रेस पर और कोई भी प्रोडक्ट वहां से उठाएंगे। क्या उठाएं, क्या उठाएं? हाँ, वही टेबल उठा लेते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म की टेबल्स आ रही हैं। ये वाली थी, इसको हमने किया क्लिक। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड टू डीजर, तो हम क्लिक कर लेंगे। अब ये हमारी प्रोडक्ट पहुंच गई है डीजर पर। तो अब हम जरा चलते हैं डीजर पे। ये हमारे पास डीजर था, तो माई प्रोडक्ट पे चलते हैं। ये आया पड़ा है, ये इंपोर्ट किया था हमने। खैर, कलर तो और नहीं था। कलर चेंज आया है यहाँ पे, पता नहीं। खैर, एक और इंपोर्ट करके देख लेते हैं। ये करते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है ऐड टू डीजर, तो हम इधर ही से कर लेते हैं।
हमारी प्रोडक्ट किधर जा रही हैं? वैसे मैंने पहले इतनी ज्यादा इंपोर्ट की हुई है, वो नाम के हिसाब से ना आगे पीछे हो जाती हैं। चलें देखते हैं यहाँ पर। दैट्स नॉट गुड। रीलोड करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया था कि भाई इंपोर्ट हो गई है, तो हमारी प्रोडक्ट इंपोर्ट होके जा कहाँ रही है? इंपोर्ट लिस्ट। हाँ जी, ये आई पड़ी है प्रोडक्ट। ये लगी हुई थी मेरे पिछले स्टोर पे। तो ये हमारी प्रोडक्ट इंपोर्ट होके आई है। अब इनको हम अपने स्टोर पे कैसे भेजेंगे? एक को भेजना है, इसको सिलेक्ट करें, पुश टू स्टोर। पुश टू स्टोर करने के बाद यहाँ से पूछेंगे कौन सा स्टोर भाई, हमने भेजनी है इस पे। सिलेक्ट। अब यहाँ पे वो प्राइसिंग रूल वगैरह पूछ रहे हैं कि भाई कैसे सेट करनी है, क्या होगी, किस प्राइस पे आपने कंपेयर करनी है, वहाँ पे प्राइस कौन सा जो है वो शो हो, शिपिंग कॉस्ट कितनी हो। तो ये सी चीजें आपने सेट करनी है। ये चीजें आपने सेट करनी है। तो इसको हम जर्नल प्रोफाइल प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। ये चीजें आपने सेट करनी होगी। सेट करने के बाद कैसे सेट करनी है वो तो आप सेट करेंगे जब हम प्राइसिंग रूल को पढ़ेंगे। और जैसे ही हम इसको पुश टू स्टोर करेंगे, ये अपनी तमाम डिटेल के साथ, अच्छा यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शंस भी हैं। अम, मतलब यहाँ पे वो ये भी पूछ रहे हैं कि जस्ट स्पेसिफिकेशन करनी है या ओवरव्यू करना है। ठीक है, फिर अपडेट में कि इन्वेंट्री कैसे अपडेट हो। अभी हम बोल रहे थे ना कि इन्वेंट्री अगर जीरो वहां पे होगी तो हमारे ऑर्डर्स नहीं आएंगे, लेकिन जब हमारे पास डीजर कनेक्टेड हो तो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है, ऑटोमेटिकली प्राइस अपडेट होती रहती है। चैनल एंड स्टेटस तो ये हम लोगों ने सारे एक्टिव करने हैं। और यहाँ पे ये भी चेक करना है कंटिन्यू एंड आउट ऑफ स्टॉक। ऐसा क्यों? क्योंकि अली एक्सप्रेस पे या सीजे ड्रॉप शिपिंग पे हमारे पास बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो हम एक जगह पे आउट ऑफ स्टॉक हो भी सही तो हम दूसरे से जो है वो मंगवा सकते हैं। अब एक प्रोडक्ट को हमने जो है वो इंपोर्ट करवाया, हम सारी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाते हैं, सॉरी सारी प्रोडक्ट को अपने स्टोर में बेचते हैं। इसको हटा दिया क्योंकि ये पहले ऑलरेडी पहुंची गई है। और पुश टू स्टोर करेंगे। नेट ही चला गया था, एरर क्या आई थी। चले इसको रीलोड करके ना फिर सारी प्रोडक्ट को भेजते हैं। तो ये हमारा स्टोर था। अगेन आपने यहाँ पे प्राइसिंग सारी सिलेक्ट करनी है, अगर आपको प्राइसिंग रूल सेट नहीं है तो ये सारी चीजें चेक करके आप इसको पुश टू स्टोर करेंगे। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट आपकी एक ही दफा आ जाएंगी कहाँ पे? आपके स्टोर पर। तो अभी आप जरा इसको रीलोड करें। ये देखिए, ये अब सारी प्रोडक्ट हमारे पास सिंगल क्लिक से हमारे स्टोर पे आ गई।
तो यहाँ तक मुझे बताइए, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? बाकी चीजें हैं, हमने इनको सेट करना है। बट आज का जो आपका टास्क है, आपने डीजर इंस्टॉल करना है, आपने उसको अली एक्सप्रेस से कनेक्ट करवाना है, आपने जो है अम, अपने स्टोर पे इंस्टॉल करना है, स्टोर को कनेक्ट करवाना है डीजर के साथ, और फिर एटलीस्ट 50 प्रोडक्ट तो आप लोग इंपोर्ट करें। और मुझे बताएं, आप लोग कर लेंगे या नहीं?